ओके, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हाइट एंड डिस्टेंस का अभी देखेंगे। बराबर। अभी देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। एक टावर है, ये मेरा क्या है, एक टावर है जो एक हॉरिजेंटल प्लेन पे खड़ा है, और क्या लिखा है, इज सरमाउंटेड बाय द वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट 6 मीटर। यानी कि जो टावर है उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ, उस फ्लैग का हाइट बोल रहा है आपका 6 मीटर है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, अगर ये प्लेन है, उस प्लेन पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का, किसका बॉटम का बात कर रहा है यहाँ पे, फ्लैग स्टेप के बॉटम का। अगर फ्लैग स्टेप के बॉटम को यहाँ से देखें तो 30 डिग्री बनता है, और दैट ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टेप, यानी उस फ्लैग स्टेप का जो टॉप है, अगर उसको हम इस पॉइंट से देखते हैं तो कितना एंगल हमको दिखाई पड़ता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है इसका हाइट क्या होगा। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इन सभी को मार्क कर लेते हैं। ये ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, सी और ये डी, और हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो हाइट ऑफ द टावर को हम ले लेते हैं h। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का हाइट कितना है, h है। बराबर। अभी देखो इस टावर का हाइट को हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि अभी हम, मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल ए सी डी बराबर दिखाई दे रहा है, और दूसरा एक ट्रायंगल है बी सी डी। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सी और डी ट्रायंगल से एक रिलेशन फाइंड करेंगे, और दूसरा बी सी डी से एक रिलेशन फाइंड करेंगे। लेकिन ये टर्म अननोन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं कि डी से सी का बीच का जो डिस्टेंस है वो है x। ओके, तो देखिए अभी लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी। ये जो ट्रायंगल है ए सी डी से हमें क्या मिल रहा है, ए से सी तक ये मेरा क्या है, हाइट है, परपेंडिकुलर है, और सी से डी तक क्या है, आपका बेस है। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं किस तरह से, इसे लिख सकते हैं ए सी परपेंडिकुलर बाई बेस सी डी इज नथिंग बट, कितना होना चाहिए, अगर ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। बराबर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके, अभी देखो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई क्या होगा, सी डी, और इस tan 60 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, √3। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ए बी का वैल्यू हमें पता है, तो लिख लेते हैं ए बी का वैल्यू है तुम्हारा कितना दिया हुआ, ए बी का 6 है, तो 6 प्लस, और बी सी का वैल्यू नहीं पता है, इसको हम लोग लिखते हैं h, देन डिवाइडेड बाई सी डी मतलब कितना, x लिए हैं, ये लिखेंगे और यहाँ से करेंगे √3। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6h इज इक्वल टू 6 प्लस h इक्वल टू √3x, ये बन के आएगा। बराबर, ठीक है, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगला हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स बी सी और डी से। जब ये ट्रायंगल लेंगे तो कौन सा एंगल आएगा, ये एंगल 30 डिग्री। तो फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी को लिख सकते हैं बी सी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस सी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। बराबर, ओके, बी सी का वैल्यू कितना है, h मान के रखे हैं, और सी डी क्या है, x है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू लिख लेते हैं 1/√3।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू एक्स बाई √3, और इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू h√3। अब ये जो वैल्यू है x इक्वल टू h√3 को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पुट करने से क्या होगा, h का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बराबर, देखिए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस h और √3, और x का वैल्यू कितना है, h√3। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाए तो क्या मिलेगा, मिला √3 मिलके 3h, और इस h को इधर लेके जाओ तो 6 इक्वल टू कितना हो गया, 3h माइनस h, यानी कि कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2h इक्वल टू 6, देन h इक्वल टू 6/2 इज नथिंग बट 3 मीटर। सो देयरफॉर द height of the tower is 3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हुआ है, सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। ओके, देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करो, तुम लोग नोट करो, तब तक के लिए हम हट जाते हैं। ओके, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ए स्टैट्यू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पैडल स्टॉल। ये एक पैडल स्टॉल है, इसके ऊपर एक स्टैट्यू रखा हुआ है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक मूर्ति रखा हुआ है। ओके, जिसका हाइट दिया हुआ 1.46 मीटर टॉल है। फिर क्या पूछ रहा है हमसे कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है ग्राउंड पे। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड से जो पॉइंट, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैट्यू का जो टॉप पोजीशन है, इसको अगर हम देखें तो कितना एंगल दिख रहा है, वो एंगल है 60 डिग्री। बराबर, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पैडल स्टॉल, ये पैड स्टॉल है, इस पैड स्टॉल का टॉप को अगर हम देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या शो कर रहा है, 45 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहां तक। चलिए अब हम लोग क्या करें, इसको नेमिंग कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, और इसे हम D एज्यूम कर लिए। और हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टॉल, तो उसका हाइट को हमने क्या मान लिया कि h हाइट है। तो लिख लेते हैं कि लेट h बी द हाइट ऑफ द पेडस्टॉल। बराबर, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो पेडस्टॉल का जो बॉटम पोजीशन है और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं, एक वेरिएबल, उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल A, C और D, और दूसरा ट्रायंगल है B, C और D। बराबर, यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल है। ओके, ठीक है। तो अच्छा, अब चलते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल A, C और D से लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ACD ACD में ये पूरा मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC बाई मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब CD इज इक्वल टू कितना होगा, अगर ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये एंगल मेरा कितना आ रहा है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। बराबर, अब यहाँ पे AC को हम क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, AB प्लस BC डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू, इसका वैल्यू लिख लेते हैं √3। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। AB का वैल्यू कितना है, AB का
वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना है 1.46, ए बी का वैल्यू लिख लेते हैं 1.46 प्लस, और बी सी को क्या लेट किए हैं एच, इसको एच यहाँ लिख लेते हैं। देन सी डी का वैल्यू, इसको हम लोग एक वेरिएबल लिए हैं एक्स इक्वल टू √3। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 1.46 प्लस एच इक्वल टू √3x, इसे हम लोग लेट कर दिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट ये ट्रायंगल लेंगे बी सी और डी। इस ट्रायंगल को लेने से इसके हेल्प से हमको एच और एक्स में रिलेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी में क्या है, ये बी सी जो है मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस सी डी क्या है, ये बेस है, और परपेंडिकुलर बाई बेस अगर लिखे तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री बराबर। बी सी का वैल्यू कितना एज्यूम किए हैं एच, और इसका सी डी एक्स है, और 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, तो वहाँ पुट कर दो। तो इस जगह से हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू एक्स, ये रिलेशन नंबर 2। अब इस जगह पे क्या करेंगे कि x के जगह पे h को पुट कर देते हैं, और जब h पुट करेंगे तो हम, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है h फाइंड करना, जो कि इस रिलेशन में अगर x के जगह h पुट कर दे तो इस रिलेशन से, यानी कि इस इक्वेशन से हम h का वैल्यू आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 1.46 प्लस h इक्वल टू √3 इंटू एच बराबर। अब इस h को इधर लेके जाओ तो क्या होगा 1.46 इक्वल टू √3h माइनस एच। ओके, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, h कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.46, और यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है 1.73 माइनस 1 इक्वल टू 1.46 बराबर। ठीक है, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो h कितना निकल के आएगा, h इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 0.73 इक्वल टू 1.46, h इक्वल टू 1.46 डिवाइडेड बाई 0.73, इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.99 करीब आएगा। चलो एक बार हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि 1.46 इक्वल टू कितना वैल्यू शो कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं 1.46 डिवाइडेड बाई 0.73, यस नियरली 1.3 नहीं, हाँ अरे यार ये तो इजी है, 2 से ही तो आ जाएगा 2 मीटर। तो hence the height of the pedestal is 2 मीटर। ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, तो इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर। एक अनफिनिश्ड टावर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये एक टावर है जो कंप्लीटली बना नहीं है, ठीक है। एक टावर है आपका कंप्लीटली बना नहीं है, और क्या कह रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, मतलब इस टावर का बेस से 75 मीटर। यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, ये बेस से कितना है 75 मीटर, इसके बेस से इसका डिस्टेंस। तो इसका जो टॉप का एलिवेशन है वो आपका है 30 डिग्री। टॉप का एलिवेशन है
30 डिग्री। ठीक है, एंगल मार्क कर लेते हैं 30 डिग्री। नेक्स्ट बोला हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर बी रेज्ड, यानी ये जो टावर है, ये जो टावर अनफिनिश्ड है, मतलब कंप्लीटली बना नहीं है, तो इस टावर को अगर हमको बनाना है, अगर फिनिश करना है, तो कह रहा है कितना ऊंचा किया जाए इस टावर को, ताकि उसका जो एंगल है ना उस टॉप का, जब बनेगा उस टॉप का इस पॉइंट से कितना एंगल होगा, वो दिया हुआ है 60 डिग्री। और तब हमसे पूछा है कि कितना ऊंचा कर इसको हमने किया, मतलब इसको कितना हाइट इसको ऊपर रेज किया। मान लो ये h हाइट हमने इसे रेज किया है, h हाइट ऊपर उठाया। जब h हाइट ऊपर उठाएं तो क्या देखने को मिला हमें कि इस टॉप से इसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, एंगल है, वो एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री। क्या बोल रहे हैं फिर से एक बार, क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर। ये अनफिनिश्ड टावर है, इसके टॉप से इस पॉइंट का, इसके बेस से 75 मीटर दूरी पे है, इसका एंगल कितना हो रहा है 30 डिग्री। ओके, हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर रेज्ड, इस टावर को कितना और ऊंचा किया जाए, ताकि इसका जो ऊंचा करेंगे उसका जो टॉप है, इस पॉइंट से देखने से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो होना चाहिए 60 डिग्री। तो हमें पूछा कि कितना हाइट उसको ऊंचा किए हैं, तो हमें मान लिया कि h हाइट उसे ऊंचा किया गया है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, इसको वैल्यू को फाइंड करना। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर ले रहे हैं, लेट h हाइट बी raised the unfinished टावर। अनफिनिश्ड टावर को हमने कितना h हाइट ऊपर उठाया ताकि उसका एंगल कितना बने 60 डिग्री। ओके, लेकिन जो अनफिनिश्ड टावर है उसका आपको हाइट नहीं पता है, तो चलो इसमें भी एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं y। अब हम लोग पॉइंट मार्क कर लेते हैं, इसका नाम A B C और इस पॉइंट को नाम दिया D। ओके, तो फिर से मेरा पास ट्राइंगल क्या क्या मिला, ABC ट्राइंगल अगर लेंगे तो उस समय एंगल कितना होगा, तुम्हारा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और इस ट्राइंगल को लेंगे तो इसका एंगल होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल का रिलेशन से हमें H फाइंड करना है। ओके, तो कौन सा ट्राइंगल फर्स्ट में लेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे A C और D। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ACD। ACD में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर AC बाई बेस कितना है CD इज नथिंग बट कितना एंगल, और ये ट्राइंगल लेते हैं तो एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3 लिखेंगे। ओके, अभी देखिए, अभी AB का वैल्यू कितना है, हमने कितना एज्यूम किया H, और BC को Y, CD कितना है 75 इक्वल टू √3, तो H प्लस Y इक्वल टू √3 इंटू 75, यानी कि एक रिलेशन ये बन गया। ओके, अब अगला रिलेशन की ओर चलेंगे, यानी अगला ट्राइंगल लेंगे। अगला ट्राइंगल क्या है, BCD। फ्रॉम ट्राइंगल BCD, ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर Y, ऐसे लिख लेते हैं पहले, BC परपेंडिकुलर बाई बेस CD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्यों, इस ट्राइंगल को लेंगे तो इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है, बराबर। अब BC का जो वैल्यू हम लोग एज्यूम किए हैं वो Y है, और CD का 75, और यहाँ पे tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से Y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 75 डिवाइडेड बाई √3। ओके, अब देखो y का वैल्यू सिंपल क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे तो हमें सिंपली h का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1
h प्लस वाई इज इक्वल टू, इसे लिख लेते हैं 75√3 और y के प्लेस में वैल्यू पुट करते हैं 75π√3 इक्वल टू 75√3। ओके, तो यहाँ से h निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? 75√3 माइनस 75π√3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम लेते √3 यानी कि 75 × 3 माइनस 75। तो आपका इधर हो गया, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं 75 3 माइनस 1/√3 इन द सेंस क्या निकल 75 × 2/√3 और इस √3 को रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेते हैं। चलो इस पार्ट को हम इरेज करते हैं और इधर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, तो कितना आ गया यहाँ पे 75 × 2 × √3 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको इससे कैंसिल किया तो 25 और यहाँ पे आ गया 50 × √3 50 और √3 का वैल्यू कितना है 1.732 पुट कर दो। 5 10 15 16 कैरी 1 35 36 कैरी 3 5 8 0 पॉइंट क्या कितना 1 2 3 1 2 3, तो कितना आया 86.6 मीटर। तो क्या हमें मिला? जो अनफिनिश्ड है उसका हाइट कितना आ गया? उसका हाइट आ गया 86.6। सो देयरफॉर h इक्वल टू 86.6 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस सभी को आप लोग कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके।